कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में। और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। लश्कर तैयबा का हेड ये बात बोल रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए वहां के पाकिस्तान के युवाओं को। शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ का पॉलिटिशियन कौन है, लश्कर तैयबा का, जिसको यूएन ने ठप्पा लगाया है कि ये टेररिस्ट है और सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का टेररिस्ट है। और जिसके ऊपर 10 मिलियन रुपया जो है वो बाउंड्री रखा है। और किसने रखा है? क्योंकि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है, वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी। अब और कितना इस्लामिक बनाइएगा भैया? निकाह मुत्ता आप कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ हो रहा है, आपके आपके यहाँ कन्वर्शन हो रहा है, आपके यहाँ बेटियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, आपके यहाँ 4 शादियां होती हैं, आपके यहाँ हलाला होता है। और कैसा इस्लामिक स्टेट आपको चाहिए? कैसा? जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल कर रखा है, जमायतुल उलमाए हिंद खोल के रखा है, तो इनकी बाजार बंद हो जाएगी ना। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आप जो बात सुन रहे थे, ये नाजिया इलाही खान एक भारत की बेटी है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। हर विषय पर ये अच्छी समझ रखती है, कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं करती, हर चीज़ को ये फिगर को डाटे के साथ बताती है और डाटा ऑथेंटिक होता है इनका। ये नहीं है कि कहीं से पढ़ा कहीं से बता दिया, ऐसा नहीं होता इनके विषय में। नाजिया इलाही खान ने जो पाकिस्तान के शोएब चौधरी हैं, इनके साथ जो वीडियो रिकॉर्ड की, इसके अंदर इन्होंने डिटेल से बताया कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान किस तरह से इनका आपस में व्यवहार चल रहा है, क्यों एक दूसरे के लिए हमदर्दी इतनी जताते हैं। और राम मंदिर के विषय में भी इन्होंने खुल के बात करी। राम मंदिर के विषय में बताया कि राम मंदिर का कोई झगड़ा आज का नया झगड़ा नहीं था, ये देश आज़ादी से पहले का झगड़ा है। देश आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश अदालत में इसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उनका कहना सही था, अगर जिसको जो लोग इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे, जब देश बना ही हिंदू मुसलमान के आधार पर था, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। पर वो जाना नहीं चाहते, रहना हिंदुस्तान में चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में जो लिबरेशन है, जो हिंदुस्तान में खुलापन की छूट है, वो पाकिस्तान जाए या किसी और दूसरे मुसलमान कंट्री में इनको नहीं मिलेगी। इस करके ये लोग कभी नहीं चाहते कि ये हिंदुस्तान से जाएं, दूसरे मुसलमान देशों में जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए जाएंगे, वहाँ पे कमाई करेंगे, पैसे कमा के फिर वापस अपने देश में वापस आके रहना पसंद करते हैं। पर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, जबकि इनको मालूम है कि पाकिस्तान के मुसलमान अपने भी सगे नहीं हैं, वो तो इनके साथ क्या करेंगे। सिर्फ बातों बातों में हमदर्दी से कुछ नहीं होता। इनको भी मालूम है वो बलोच के साथ सगे नहीं है, वो खैबर पख्तूनियों के साथ सगे नहीं है, वो अफगानियों के साथ सगे नहीं, जो जिनके दम पर वो पैसे कमाते रहे, खाते रहे और इतना समय उन्होंने गुजारा। तो हिंदुस्तान के एक मस्जिद के लिए ये इतना वो करते हैं, जो कि मस्जिद कभी थी भी नहीं। बाबर ने ढांचा गिरा के, तो मंदिर का गिरा के वहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर ली उसने। बाद में वो केस चलता रहा, अंग्रेज देश की आज़ादी से पहले से केस चल रहा दोस्तों ये बात का। अब जब आके उसका फैसला हुआ भारत की अदालत में, सबने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग और कुछ हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। इसके लिए वो गाए बगाए कुछ ना कुछ धमकियां देते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। उन्हीं सारे लोगों के बारे में नाजिया इलाही खान ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने इस वीडियो में उनको नंगा किया। उनके लिए बहुत स्पष्ट सी बातें कही हैं, खरी खरी सी बातें कही हैं। अगर वो थोड़ा सा भी ज़मीर रखते होंगे, दिमाग रखते होंगे, तो उनको ये बातें जरूर समझ में आएंगी। आओ दोस्तों सुनते हैं नाजिया इलाही खान शोएब चौधरी के साथ इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस कर रही हैं।
ये वही सीएम है जो अब इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं वहां पे। ये वही सीएम है जो हिंदू मुस्लिम को इक्वेलिटी इस तरीके से दे रहे हैं कि एक साइड पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ रहा है एक मजहबी प्लेस के हवाले से, और दूसरी साइड पे दुनिया की सबसे बड़ी कुरान पाक वहां पे मौजूद होगी। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा? अगर कोई सनातन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, बात ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? जो मुसलमान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं ना, वो अपने मजहब के बारे में बात करते हैं ना, तबलीग करते हैं, दावत इस्लाम करते हैं। तो उसी तरीके से जो हिंदू है वो अपने सनातन धर्म के बारे में वो नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? अजीब हाल है। अब रही बात कि आपने एक सवाल किया कि आपके पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि वो एंटी मुस्लिम है। नहीं, वो लफंगे मुसलमानों को और दंगई मुसलमानों को इंसान बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कानून की बात वो करते हैं। कानून को मानने के लिए वो पहले कहते हैं, जब नहीं मानता है, क्योंकि मुसलमान ऐसे भी कानून नहीं मानता है, तो कानून जब नहीं मानता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, एक बार डांट दो नहीं समझता है, दूसरी बार डांटो नहीं समझता है, तो थप्पड़ लगाना ही पड़ता है, क्या नहीं करो। तो यही वाली बात है। अब पत्थर मारेगा, बलात्कार करेगा, लड़कियों का दुपट्टा खींचेगा, लड़कियों को उठा करके ले जाएगा, जबरदस्ती कन्वर्शन करवाएगा, जबरदस्ती लव जिहाद करेगा, तो ऐसे में कानून को तो सख्त करना ही पड़ेगा ना। कानून को तो सख्त करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है वहां पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, कलाम पाक, अल कुरान 30 पारा वहां पर रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पढ़ने लिखने का पूरी पूरी अरेंजमेंट भी हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है, और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। लाठी लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे, भाला चलाना मुसलमान कर रहे थे। 1992 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था। लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे थे। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आजादी से पहले ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। 1858 में
और 1885 में ही इसका सबसे पहला केस जो है वो ब्रिटिश के कानून में ही, ब्रिटिश के कोर्ट में ही ये दायर हो चुका था। तो भाई जिस भी मुसलमानों को ये प्रॉब्लम थी, वो आजादी के वक्त जा सकते थे पाकिस्तान के, भाई यहाँ पर तो राम अयोध्या विराजमान होंगे, राम अयोध्या का की यहाँ पर मंदिर बनेगी, क्योंकि डिस्प्यूट तो आजादी से पहले की थी। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि द लीगल फाइट बिगेन इन 1885 को, ये हुआ था फैजाबाद कोर्ट में, पहला जो केस फाइल हुआ था 1885 में, सीरियल नंबर 61 और केस नंबर 280। मैंने आपको केस भी बता दिया, वो भी 1885 का। तो जिसको भी दिक्कत थी वो आसानी से पाकिस्तान का रास्ता मोड़ सकता था। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। मैं नाजिया इलाही खान ये जिम्मेदारी उठा रही हूँ कि पाकिस्तान से जैसे जैसे वीजा आएगा वैसे वैसे मैं अटारी बॉर्डर जाकर के छोड़ूंगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं छोड़ूंगी जाकर के। अगर पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत में मुसलमान सफोकेटेड हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, रोजा नहीं रख पा रहे हैं, बकरीद नहीं मना पा रहे, ईद नहीं मना पा रहे, तो जितने पाकिस्तानी अवाम हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ऐसे मुसलमान जिनके बारे में आपको पता चल रहा है किसी तरीके से कि वो बहुत मजबूर है यहाँ पर, उनको आप लोग बुला लीजिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं छोड़ करके आऊंगी। अब आती है बात कि हाँ वाकई में मक्का के जो इमाम है वो मैं इनोग्रेशन और उसकी इधर नींव। इधर मैं ये देखने वालों को ये पूछना चाहूंगा कि क्या लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान से वीजा भेज भी दिया जाए उन मुसलमानों के लिए जिन्हें शायद ऐसा इशू है, तो क्या वो पाकिस्तान आना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम पाकिस्तानियों के लिए, जिन्हें मतलब अपने घर में जो चीजें बेहतर करने के बजाय दूसरों के घरों में झांक के उनकी खामियों के ऊपर बात करने का बहुत शौक होता है। उनके लिए मैं सवाल करना चाहूंगा, आज लेट्स सपोज आप ओपनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जितने भी इंडिया के मुसलमान हैं जिन्हें इशू है इंडिया में, लेट्स सपोज अगर किसी को इशू है तो वो पाकिस्तान आ जाए। मैं ये समझता हूँ अगर उन्हें इशू हुआ भी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, अगर उन्हें इशू हुआ भी तो भी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी। नाजिया जी। नहीं ऐसा है ना शोएब कि मैं अब इसको पूरा कर ही देती हूँ। जी जी। पाकिस्तान तो क्या, भारत में रह रहे मुसलमान सऊदी अरबिया भी नहीं जाएंगे। कमाने के लिए जा सकते हैं, नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, पर बाल बच्चों को लेकर के रहने भी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं भारत। क्योंकि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी, जुबान काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, उंगलियां काट ली जाएंगी। तो मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि चलिए मैं सऊदी अरबिया को भी एक चिट्ठी लिख देती हूँ कि बुला लीजिए, जो जो मर रहे हैं, जो बहुत परेशान है, जो पाकिस्तानियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि हमको भारत में बहुत तकलीफ दी जा रही है, सऊदी अरबिया बुला ले, बुला ले। वो वहां भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके भारत में रखा है, और यहाँ के कानून से जो रिहाई मिल जाती है उनको, आराम से फिर शादी ब्याह करके मटर गश्ती करते हैं, ये सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक में नहीं होगा। वहां तो एक एक उजू कटता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। नादिया जी, आप जिस तरीके से ब्लंट वे में बात करती है, ये मैं जानता हूँ और सब देखने वाले जानते हैं कि आप वकील हैं, और डेफिनेटली वकील मतलब ये है कि बहुत ओपनली बात करते हैं। मैं फिर भी एक दफा हैरान होता हूँ आपकी बातें सुन के, और जिस तरीके से मैं ये ऑन सीरियस नोट लोग ये बात ऐसे ही कर। समझेंगे शोएब, जी लोग जी। ऐसे ही समझेंगे। हमारा इस्लाम किस तरह की गुनाह का क्या सजा देता है? हमारे इस्लाम के डेफिनेटली। हिसाब से क्या सजा है? झूठ बोलोगे तो जुबान काट दिया जाएगा। आप जना करोगे तो आपको नामर्द बनाया जाएगा, आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काटा जाएगा। भारत के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मटर गश्ती मिल रही है वहां नहीं मिलने वाली है।
नादिया जी, लेकिन मेरे ख्याल से देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, और एक ही, मतलब ये मेरी ओपिनियन है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, कि एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं, वो या पाकिस्तान में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। ओवरऑल दुनिया पूरी में कहीं पे भी किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखने वाला इंसान कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ ठीक यहाँ करता है। शोएब, पाकिस्तान में हिंदू ही बेचारे कितने हैं, और जो हैं वो तो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि मरे कुचले हैं, दबे पड़े हैं। वो क्या ही आपको परेशान कर पाएंगे? वो 2-3 वक्त का खाना खा ले, रोटी खा ले। आप मेरी अल्लाह की कसम खा के कहिए तो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो 3 वक्त की रोटी खा ले पाकिस्तान के हिंदू, वो रात में भगवान का शुक्र अदा करके सोते होंगे। वो क्या ही आपको परेशान कर पाएंगे? वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैं एक नहीं, 2,58,000 तो मैं आपको लव जिहाद का मैटर बता दूंगी। 2,58,000 मैं बता दूंगी आपको लव जिहाद का मैटर। मुसलमान बलात्कारियों का डेटा मैं आपको दे दूंगी। एकदम जुबान पे मेरे रटा हुआ है कि 50 मिनट में बोलती रहूंगी बलात्कारियों का नाम, ऐसा रटा हुआ है मुसलमान बलात्कारियों का नाम। तो यहाँ पर परेशान करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जितने ज्यादा अश्लीलता का बाजार और क्रिमिनल, आतंकी और दंगई एक्टिविटी सुन्नी मुसलमानों ने किया है, बोरी मुसलमान ने नहीं किया है, शिया मुसलमान ने नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। आज बोरी मुसलमान बहुत सक्सेसफुल है। दोस्तों कि जैसा कि भी आपने सुना कि खुल के नाजिया इलाही खान ने, जो भारत की बेटी है और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, अच्छा नॉलेज रखती है, खुल के बताया कि भारत के मुसलमान क्यों नहीं भारत को छोड़ना चाहते और क्यों उनका पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, परेशान होते हैं, भारत के साथ रहकर ही भारत के साथ गद्दारी करते हैं। अगर इनको इतनी परेशानियां हैं तो किसी और देश में जाके बस सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, जो देश इनको प्यारा लगता है। अगर इनको लगता है कि हमारे 57 देश हैं जो कि मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो वहाँ भी कहीं भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं पाकिस्तान में जाएं। पर इनको मालूम है कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के देश के कानून इतने सख्त हैं कि जो इनको सजाएं मिलेंगी, जो क्योंकि क्राइम करने में तो ये माहिर हैं। इंडिया का क्राइम का डाटा उठा कर देख लीजिए आप, उसमें मैक्सिमम क्राइम 90% तक क्राइम ये भारत में रहने वाले मुसलमान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान ही क्राइम करते हैं, नहीं, लेकिन जो परसेंटेज है मुसलमानों में क्राइम करने का, वो 90% मुसलमान क्राइम करते हैं। ये डाटा अवेलेबल है, ये डाटा कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। तो उनको ये भारत के अलावा किसी और देश में ये खुलापन नहीं मिलेगा। अगर सऊदी अरेबिया में क्राइम करेंगे, रेप करेंगे, तो इनके साथ जो वहाँ पे हशर होगा इनको पता है। चोरी करेंगे, हाथ काट दिए जाएंगे, रेप करेंगे, औजार काट दिया जाएगा, और जो इस तरह का क्राइम करेंगे इनके साथ उस तरह का होगा। भारत में तो क्राइम करा इन्होंने, रेप भी कर दिया, तो 10 साल के लिए अंदर के बाद में फिर जमानत में बाहर हैं, कोई कुछ नहीं बिगड़ता है इनका। तो दोस्तों इस तरह करके ये भारत को नहीं छोड़ना चाहते, भारत को बदनाम भी करते हैं, पर भारत के साथ ही रहना भी चाहते हैं ये लोग। ऐसे पाकिस्तान के हैं जो कि बिना मतलब के अपने देश में मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है उनका 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 उनके लिए नहीं दिल धड़क रहा। उनका सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए, उनके लिए परेशान है। जबकि सारी दुनिया जानती है कि ये लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, लेकिन इनको नहीं आपस में लगता कि ये परेशान है। वो अपने देश में जो मुसलमान हैं, बलोच मुसलमान हैं, इनके यहाँ पे खैबर पख्तून में जो लोग रह रहे हैं, और जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसमें जो मुसलमान रह रहे हैं, उनके साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, खुद इनकी सरकारें कर रही हैं अत्याचार। अभी देखो महरन बलोच बेचारी कितने दिन से इनके पास बैठी है कि इनके जो लाखों की संख्या में पुरुष हैं, भाई हैं, आदमी हैं, पिता हैं, उनको मार दिया। वो ये भी नहीं कह रही कि हमें कोई अलग कोई और चीज़ डिमांड करते, कम से कम इतना तो बता दो कि आपने वो कहाँ पर हैं, मिसिंग हैं या मर गए हैं कि जिंदे हैं। मर गए हैं तो उनको आपने कहाँ दफन किया, कम से कम इतना ही बता दो। उस बात के लिए भी एक इंसानियत के नाते भी इनकी सरकार तैयार नहीं हो रही है, और दूसरे देशों के बीच में इतनी दखलंदाजी करते हैं कि दूसरे देशों को इतना डिस्टर्ब करते रहते हैं कि आप पूछो नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तड़फ रहेंगे, अपने देश के मुसलमानों के लिए तड़फ लो भाई। इतने साल अफगानियों के सिर पे इन्होंने खाया पाकिस्तानियों ने, और उसके बाद उनको कैसे घर से धक्के मार के निकाला इन्होंने। जो लोग बेचारे पैदा ही पाकिस्तान में हुए थे, जिनका सब कुछ पाकिस्तान का था, पढ़ाई लिखाई सब पाकिस्तान की थी, उन लोगों को भी इन्होंने इतने सर्दी के मौसम में धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उनके लिए इनका बिल्कुल दिल नहीं धड़का, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत सहानुभूति रखने का दिखावा करते हैं। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान भी सोच रहे हैं एक बार इनके पास हम जा रहे हैं तो ये सारे पीछे हट जाएंगे। जैसा भी हम देख चुके हैं, हमास में फ़लस्तीन जो इजराइल के साथ युद्ध चल रहा था, थोड़े से रिफ्यूजी थे ना हमास के, इतने 57 मुसलमान कंट्री हैं पूरी दुनिया में, किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान रिफ्यूजियों को हम अपने पास ले लेते हैं। नहीं, वहीं रहेंगे ये लोग, वहीं मरेंगे।
तो आप देखिए इनका कैसा कैसा चरित्र है। मुसलमान का भी सगा नहीं बनता। हिंदुस्तान में तो जो इनको फैसिलिटीज मिल रही है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने लगी है। यही बात को नाजिया इलाही खान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया दोस्तों। उम्मीद है इनको ये बात समझ में आ गई होगी। अब तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।